जेल में होते हुए भी अवाम ने उसके नज़रिए को सर आंखों पे कबूल करते हुए इतने तादाद में जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती उनको इलेक्ट करवाया। और इसके लिए अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हकीकी जमहूरियत की तरफ हम आगे बढ़े। और हम दिन रात ये कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने गुलामी नामंजूर के स्लोगन को एक्सेप्ट करके हमें जो मैंडेट दिया, खान साहब पे एतमाद किया, और जिन लोगों को खान साहब ने चूज़ किया उन लोगों को भी मुंतखब करवाया, इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हकीकतन वो लोग जो कुर्सियों की तरफ भागे जा रहे हैं उनके पास अवामी मैंडेट कोई नहीं है, वो स्टोलन मैंडेट है। ट्रस्ट अवाम का हमेशा अर्न किया जाता है। वो जो लोग ये कहते हैं इस कुर्सियों पे हम जाने वाले हैं, ओथ उठाने वाले हैं, वो इनफैक्ट अपने घर में ही यही सोचते हैं कि अवाम के वो मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं है। और अगर आप अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं है तो आपके पास वो विजन, वो जज्बा, वो इस्तिताअत, वो ईमानदारी, वो लगन, वो नहीं होता कि आप इस मुल्क को आगे लेके जा सके। हमारे मुल्क को कई सारे चैलेंजेस दरपेश है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब अपने विजन के मुताबिक आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, इकनॉमी की तरक्की हो। लेकिन आपने देखा है ऑन एंड ऑफ IMF प्रोग्राम का और एक लेटर का भी जिक्र होता रहा है। हमने ये क्लियर कर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, खान साहब का विजन है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और पाकिस्तान की हर तरक्की में हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे किसी को बर्डन बनने भी नहीं देंगे। साथ ही साथ जो लेटर IMF की तरफ जाना था जिसका आपने बार बार तस्करा किया, उससे पहले हम इकानमी पे एक नज़र डलवाना चाहते हैं। इसलिए आज हमारे साथ है जो वो एक्सपर्ट आपने बार बार देखा है, जो आपको एक पर्सपेक्टिव देंगे इकानमी पे, IMF प्रोग्रामों पे भी, और इसका एक पॉलिटिकल ओवरव्यू ओवरऑल इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब के नामजद करदा हमारे वज़ीर आज़म के आप इसके लिए नुमाइंदा उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला आपको देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मैं मजीद कंटिन्यू करूं कि साहब आपको वो बता दे, जरा इकनॉमिक पर्सपेक्टिव बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में IMF को इस वक्त एक हवा की शक्ल दिखाई गई है और ये बोला गया कि शायद IMF के साथ PTI ने कोई ऐसी चीज़ कर दी कि शायद माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अब तक 24 प्रोग्राम IMF के ले चुका है। पहला प्रोग्राम 1958 में लिया था। 1958 से फास्ट फॉरवर्ड 1988। मैं 1988 का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि 1988 से PMLN और PPP ने बाकायदा तौर पे जो है अपनी हुकूमतें बनाई। 1988 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने IMF के 14 प्रोग्राम दिए, जिसमें से सिर्फ एक प्रोग्राम पूरा हुआ और 13 प्रोग्राम नामुकम्मल रहे। जब 13 दफा प्रोग्राम 1988 से लेकर 2024 तक नामुकम्मल हुए तो उस वक्त तो किसी ने किसी को यह नहीं कहा कि इनकी वजह से मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ चला गया। नंबर एक, उन 14 प्रोग्रामों में 12 प्रोग्राम जो है PMLN और PPP ने लिए। उन 12 प्रोग्रामों में सिर्फ एक प्रोग्राम PMLN ने मुकम्मल किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम PPP ने लिया 2008 में $10 अरब का, और उसको भी नामुकम्मल किया। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में लिया PMLN ने 2013 में $6.5 अरब का। PTI जब 2018 में आई तो हमें ताने दिए गए कि इन्होंने पहले दिन से IMF का प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। इमरान खान ने उस वक्त 10 महीने नेगोशिएट करके आलमी दुनिया से $10 अरब लेकर आए, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से। उसके बाद IMF की कंडीशन को नरम कराया और फिर जाके IMF का प्रोग्राम लिया। इमरान खान का प्रोग्राम भी $6.5 अरब का था और उसमें से इमरान खान ने आधी रकम भी नहीं ली। ये 2008 से 2020 तक वाहिद हुकूमत थी जिसने सिर्फ $3 अरब IMF से कर्ज लिया। PMLN ने $6.5 अरब, PPP ने $7.5 अरब उठाए। उसके बाद आपके सामने आपको याद होगा कि 5 फरवरी 2022 को IMF ने PTI को $1.25 अरब की किस्त दी थी और ठीक उसके एक महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई। हमें यह बोला गया कि हमने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम करके प्रोग्राम को सबूताज किया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक महीने पहले $1.25 अरब मिल रहे हैं और एक महीने बाद सबूताज हो गया। उसके सबूत
3 से 4 दफा आईएमएफ के रिपोर्ट्स रिव्यू आ चुके हैं। किसी एक रिव्यू में एक लाइन बता दें कि आईएमएफ प्रोग्राम आईएमएफ ने सस्पेंड किया हो, ये झूठ बोलते रहे। फिर पीएमएलएन आई, पीएमएलएन ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में, 3 दफा मिस कमिटमेंट किया। उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ और फौरन आते ही इसहाक डार अक्टूबर में आए और वो अगस्त 15 तक रहे, एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके, 10 महीने। और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिस पे आईएमएफ ने तरदीद की। पाकिस्तान की तारीख में कभी तरदीद नहीं करता आईएमएफ। एक, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर बोला कि आईएमएफ मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है। आईएमएफ ने लेटर लिखा, तरदीद की। फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि ईसीपी, हम इसलिए ईसीपी को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा। आईएमएफ ने मना किया। आईएमएफ ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये फेल हो गए तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूं जून 2023। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आज की जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे, सॉरी बैरिस्टर साहब बात करेंगे और उमर साहब बात करेंगे, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। आईएमएफ ने हमसे राब्ता किया, मैं सऊदी अरब हज पे था, हमसे राब्ता किया। उस वक्त ना हम कौमी असेंबली में थे ना सूबाई असेंबली में थे। पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मईशत को कवर करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईएमएफ ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई से कंसेंट लो, अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। जमान पाक में मीटिंग हुई जिसमें उमर भाई भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शौकत तरीन साहब भी थे। 1.25 घंटे की मीटिंग में आईएमएफ से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा तो दे दें। उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि पीटीआई की कंसेंट लें, अगर पीटीआई की कंसेंट नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीजें हो चुकी थी, उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या। उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा पीडीएम, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर आएगी, सॉरी नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। आईएमएफ ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। आईएमएफ खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी केस जारी करनी है, वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। यहां बात खत्म नहीं होती। नवंबर में पहला रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का, पहला रिव्यू होता है। आईएमएफ पाकिस्तान आती है 2 नवंबर को। 4 या 5 नवंबर को, ये शायद आप लोगों के लिए आज पहली दफा बाद में मैं कर रहा हूं, 4 या 5 नवंबर को आईएमएफ ने फिर पीटीआई से राब्ता किया और बोला कि आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की। मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है और बाकी लीडरशिप हाइडिंग में है, मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने 15 नवंबर को रिव्यू मुकम्मल किया, जिसकी किस्त 7 दिसंबर को जारी होनी थी, वो जारी नहीं हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक पीटीआई की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे किस्त नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब उनसे एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को किस्त जारी हुई। अगर ये पीटीआई जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहां लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि ये इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने आईएमएफ को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है, वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूंगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी अराउंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को खत्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने आईएमएफ से बात की है। ओवर टू उमर भाई।